जय श्री राम, जय बजरंगबली। 9 अगस्त 2025 राखी का त्यौहार, भाई बहन का प्यार और श्रावण मास की पूर्णिमा। इतना पवित्र दिन, इतना पवित्र त्यौहार कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन इस त्यौहार को पवित्र बनाने के लिए भाई के द्वारा बहन को कुछ गिफ्ट देना और भाई को बहन के द्वारा कुछ भेंट राखी बांधते टाइम बहन को भाई को कुछ देना। आजकल का चलन क्या हो गया कि कुछ भी दे देते हैं, लेकिन नहीं, सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई को राखी बांधे तो कुछ विशेष उपहार देना चाहिए। आजकल क्या होता है कि गोला लाते हैं नारियल का, बहन गोला लाती है वो देती है, लेकिन नहीं, आप गोला भी लाओ साथ में दो, लेकिन जब आप भाई के राखी बांधो, कलाई पे रक्षा सूत्र बांधो, उस टाइम आपको भाई को श्रीफल दोनों हाथों से और भाई के दोनों हाथों में देना होता है। जब बहन का हाथ भरा हुआ हो और भाई का हाथ भरा हुआ हो, वहाँ पे कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है। आप गोला लाए हो, मिठाई लाए हो, कोई बात नहीं, कितनी भी लाओ, कितनी भी ला दो, ले आओ साथ में, लेकिन जब आप रक्षा सूत्र बांधो, राखी बांधो कलाई पे, उस टाइम आपको श्रीफल देना होता है। और उसी का महत्व है सनातन धर्म में, क्योंकि श्रीफल माता लक्ष्मी जी को पसंद है, संतों का उसमें वास होता है, श्रीफल को बहुत संत माना जाता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कुछ भी उपहार दो, लेकिन पहले श्रीफल, उसके बाद में दूसरे उपहार। और वो ही श्रीफल भाई जब बहन को वापस देता उपहार, तो श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे वगैरह रख के देता है। और वो ही देना चाहिए जो बहन का श्रीफल वहीं छोड़ के जाती है और वो उसमें से आधा कुछ ले लेती है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है। आजकल क्या हो गया कि चलो रक्षा सूत्र बांधा, चॉकलेट खिला देते हैं, कुछ और खिला देते हैं। नहीं, जब आप रक्षा सूत्र बांधो तो भाई को कुछ खिलाना है तो घर पे कुछ मिठाई बनाओ, माँ के द्वारा अगर कुछ बनाई हुई है तो वो खिलाओ, भाभी के द्वारा कुछ बनाई हुई है तो वो खिलाओ। उससे प्यार बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। बाज़ार की चीज़ लाते हैं तो कौन कैसे बनाता है, उसमें उसका क्या प्रभाव है, तो वो ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दिन विशेष ध्यान रखें कि आप खा लेना, बाद में ले आओ, मिठाई की कोई मना नहीं है, गोले का कोई मना नहीं है, बाद में खा लेना, लेकिन जब आप रक्षा सूत्र बांधो तब इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब रक्षा सूत्र बहन ने बांध दिया, थोड़े दिन बाद आपका खोलने का मन होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आप कहाँ रखोगे उसको? ऐसे फेंक दोगे? उसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ विशेष जगह बताई गई है कि यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे बांधना चाहिए। ऐसे ही कभी रक्षा सूत्र को नहीं फेंकना चाहिए। जो हम अगर मंदिर वगैरह में जाते हैं तब भी हमारे कोई बांधते हैं रक्षा सूत्र कलाई पे, तो उसको भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो रक्षा सूत्र आपको बांधा, जो राखी आपको बांधी है, वो आप खोल रहे हो तो ऐसे नहीं फेंकनी है। गाय है तो गाय जहाँ बनती है उस खूंटे के बांध दो, गाय के गले के अपन जो बांधते हैं रस्सा उसके बांध दो, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। आप गौशाला में जाओ तो वहाँ गायों के बांध के आ जाओ, क्योंकि वो रक्षा सूत्र अगर हम गाय को बांध देते हैं तो जो रक्षा सूत्र कर रहा था, अब वो गाय की जिम्मेवारी होगी कि वो गाय आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो वो देवी देवता सब आपकी रक्षा में लग जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे फेंक दोगे तो अपशगुनी होगा, शुभ नहीं होगा। तो इसलिए जो रक्षा सूत्र आपके बांधा है उसको कभी ऐसे मत फेंकना। आप गाय के पैर के बांध सकते हो, गाय के गले में जो रस्सा बांधा है उसके बांध सकते हो, और गाय को जहाँ बांधते हैं उस खूंटे पे बांध सकते हो आप। तो उससे क्या है कि जो रक्षा सूत्र कर रहा था, वो गाय में जो देवी देवताओं का निवास है वो करते हैं, क्योंकि गाय को माता माना जाता है। माता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, तो इसलिए वो हमें इस तरीके से गाय के बांधना चाहिए।
एक बात और, आजकल क्या हो गया कि पैसों की सब जगह हो गई, पैसों के लिए रिश्ते हैं, पैसे नहीं हैं तो रिश्ते ख़त्म हैं। आजकल का यही सिस्टम हो गया। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके कोई भाई बहन के ज़मीन जायदाद पैसों की वजह से या किसी और की वजह से बोलचाल नहीं है, झगड़ा हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो गई है, केस मुकदमे हो गए हैं, तो आप प्लीज़ राखी के दिन बहन अपने भाई को फ़ोन कर दे, भाई बहन को फ़ोन कर दे कि हाँ बहन मेरे राखी बांधनी है। भाई पूछ ले भैया कैसा है। तो इससे क्या है कि एक तो ये त्यौहार है भाई बहन का, और एक सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो हो सके आपकी जो समस्या चल रही है वो समाप्त हो जाए, और उस समस्या को एक साइड में छोड़ो। सबसे पहले आप भाई बहन हो, एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए हो, तो इसलिए अपनी माँ के गर्भ की लाज रखो। और राखी के दिन कम से कम कोई बहन अपने भाई की राखी नहीं बांधे, ऐसा नहीं हो, और कोई भाई अपनी बहन को नहीं बुलाए, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए एक फ़ोन ज़रूर कर दें कि हाँ बहन तू कैसी है, हाँ भाई तू कैसा है। तो क्या है कि हमारी जो समस्या चल रही है वो भी भगवान की मर्ज़ी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल ऐसा ही है, पैसों के लिए सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक पवित्र त्यौहार है, तो इसको पवित्रता से मनाएं और पवित्रता इसकी बनाए रखें। और जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं करते हैं वो एक साइड में रख के घर की बनाई हुई मिठाई भाई को खिलाएं, और श्रीफल रक्षा सूत्र बांधते टाइम श्रीफल भाई को ज़रूर दें, क्योंकि दोनों हाथ भरे हुए होंगे और बहन दोनों हाथों से देगी तो उनके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा उनके घर में माता लक्ष्मी जी विराजमान होगी, हमेशा उनके घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। और वो रक्षा सूत्र आप गाय के वहाँ बांध देना, तो फिर गौ माता का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। जब गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली लिख देना। और मैं आशा करती हूँ कि अगर किसी भाई बहन के बीच में मनमुटाव है तो वो फ़ोन करके उस मनमुटाव को इस दिन ज़रूर अलग करें और अपने भाई को राखी बांधे, भाई अपनी बहन को बुलाए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम जय बजरंगबली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम जय बजरंगबली।